हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहार एस्टेट 2025, जिसकी चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है क्योंकि बीपीएससी का टीआरई 4.0 आने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 80,000 से लेके 1,000 तक वैकेंसी होने की संभावना है और उस एग्ज़ाम में वही बैठ सकता है जिसने बिहार एस्टेट क्लियर कर रखा होगा। तो जिनके पास बिहार एस्टेट क्लियर नहीं है या जो बिहार एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि अगर वो ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद उन्हें उन्हें भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने का मौका मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम जानेंगे बिहार एस्टेट 2025 के बारे में। इसके लिए हमें ये बीपीएससी टीआरई 4.0 भी जानने का ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे, एलिजिबिलिटी भी जानेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट देखेंगे, इसका सिलेबस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आजकल बच्चों के बीच में, कि क्या अदर स्टेट्स वाले बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। पहले तो हम ये न्यूज़ देख लीजिए आप सभी, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, सभी विषयों में एस्टेट जल्दी। तो सरकार ने बिहार बोर्ड को नोटिस भेज दिया है कि सभी विषयों में एसटीईटी जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 लॉन्च होगा। लास्ट टाइम जब ये आया था तो बहुत सी सीटें खाली चली गई थी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के पास बिहार एस्टेट की क्वालिफिकेशन नहीं थी। इसलिए इस बार पहले बिहार एस्टेट को निकाला गया है ताकि बहुत से बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाए। चलिए अब हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न। बिहार एस्टेट एग्ज़ाम का पैटर्न, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्लास से 9वीं से 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 देना होगा। और पेपर 2 जिसका क्वालिफाइड है वो क्लास 11 और क्लास 12 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। अब इनके दोनों का एग्जाम पैटर्न देखते हैं हम। दोनों ही में नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है दोनों में। एग्जाम मोड ऑनलाइन। टोटल मार्क्स 150, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब देखेंगे नंबर ऑफ सेक्शंस, दोनों में ही 2 सेक्शन है। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड के लिए बीएड की हुई है और जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है, उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। सेक्शन 1। सेक्शन 2 में है पेडागोजी एंड अदर स्किल्स। अदर स्किल्स जैसे जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी पे सवाल आएंगे। दोनों में सेम ही है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट का एग्जाम है आपका। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और गलत के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। लैंग्वेज ऑफ पेपर, पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहता है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। अब हमें देखना है जो हमने पिछले पेज पे चर्चा करी कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं। अब इन सेक्शंस में के मार्क्स डिटेल में देखते हैं। पहला सेक्शन होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीए या एमए करी हुई है और उस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद सेकंड सेक्शन है स्किल बेस्ड। इसमें पहला है आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें सीडीपी है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। इन्वायरमेंट साइंस 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स के भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग, यानी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। यानी कि स्किल बेस में देखा जाए तो हमें 5 चौक 20 और 30, 50 मार्क्स स्किल में बनते हैं और 100 स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। और इसके लिए समय है 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। इसका मतलब है कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्जाम की।
चलिए अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए पेपर वन सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी 9th 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर एलिजिबल हैं या फिर जिन्होंने बीए कर रखी है, वो सब पेपर वन देंगे। इसके लिए आपके पास डिग्री चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की बीए में डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड बीएड एग्जाम पास। बीएड एग्जाम भी पास होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स है तो और भी अच्छी बात है, मास्टर्स के साथ बीएड होनी चाहिए आपके पास। बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 40% 5% मार्क्स एज पर एनसीटी नॉर्म्स, ये सब कैटेगरी वालों के लिए है, तो अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। और या फिर 4 ईयर कोर्स जो कि बीए बीएड एक साथ होता है या फिर बीएससी बीएड एक साथ होता है, तो ये बच्चे भी एलिजिबल है। और बाकी जो इसकी डिटेल में चर्चा करनी है वो आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। चलिए अब पेपर टू की बात करते हैं। पेपर टू यानी कि 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं विद 50% मार्क्स, और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इसमें दो तरीके हैं, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड। ये वाला भी चल सकता है जो 4 साल का बीए बीएड और बीएससी बीएड होता है। या फिर मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स, ये कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, प्लस में बीएड। या फिर मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स एंड 3 ईयर बीएड एमएड कोर्स, 3 साल का जो बीएड और ईएड कंबाइंड, बीएड और एमएड कंबाइंड कोर्स होता है, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग परसेंटेज, मतलब कितने मार्क्स लाए जाएं जिससे कि आप बिहार सीट स्टेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं हम, जनरल जनरल को चाहिए 50% मार्क्स, यानी 150 में से 75 मार्क्स चाहिए इन्हें। बीसी या फिर इसे ओबीसी भी कहते हैं, इनको 45.5% यानी कि 68 पॉइंट यानी 69 मार्क्स चाहिए आप। ओबीसी ये गलत है, ओबीसी नहीं होगा, ये होगा ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 42.5% मार्क्स है यानी कि 64 मार्क्स। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन, इन सब सभी के लिए 40% मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपको 150 में से कितने मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका टारगेट 75 ही हो, भले ही आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, क्योंकि अगर 75 लेके चलेंगे तो सेफ साइड में रहेंगे। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट वैसे बहुत दी गई है इन एग्जाम में। अगर आप जनरल हैं मेल तो आपकी एज लिमिट से 37 ईयर्स, यानी अगर 37 से कम है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। फीमेल के लिए 3 साल और एक्स्ट्रा है, 40 ईयर्स। ओबीसी है अगर आप, मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर्स। एससी के लिए मेल फीमेल 42 ईयर्स। एसटी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स। अब हम सिलेबस की बात करेंगे, बिहार स्टेट सिलेबस 2025। पहले तो हम सब्जेक्ट्स देखेंगे। जो पहला सेक्शन है हमारा, जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, उसके लिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पेपर वन में देखिए क्लास 9th 10th के लिए हिंदी उर्दू बंगाली इस प्रकार के ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको कॉपी में लिख सकते हैं। स्टेट पेपर टू यानी 11th 12th के लिए और भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, इन सबको आप देख लीजिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन या डिग्री मैच होती है तो बहुत बढ़िया। इन सबको चेक कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या फिर कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इन अब बात करते हैं इनके सिलेबस की। तो इनका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार वेबसाइट, बिहार स्टेट या फिर BSEB की वेबसाइट पर जाके इनका हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सिलेबस डला हुआ है, उनकी पीडीएफ आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन टू की। सेक्शन टू जो कि 50 मार्क्स का है, उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स की है। उसका सिलेबस देख लेते हैं। शिक्षण की कला, ये सारे चैप्टर्स हैं, इन सबको देख लेते हैं। आप नाम लिख लीजिए, आप चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्ट ऑफ टीचिंग, इसको इंग्लिश में भी डाल रखा है आर्ट ऑफ टीचिंग। इसमें देख सकते हैं आप टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स, बेसिकली सीडीपी एंड पेडागोजी, इसी का कॉम्बिनेशन है ये।
जो कि सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 30 मार्क्स है, गेम चेंजिंग मार्क्स है ये। इन सभी को देख लीजिए आप, 12 टॉपिक है टोटल। चलिए अब देखते हैं अदर स्किल्स, जो कि 5-5 नंबर के 4 टॉपिक है हमारे पास। जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट, मैथ्स और रीजनिंग। जीके में आएगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सिनेरियो, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट एंड करंट अफेयर्स। बिहार, बिहार के बारे में हर चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है आपको इस बार। इस एग्जाम में बिहार की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, बिहार की ज्योग्राफी, और साथ में बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं लास्ट 1 ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप ध्यान रखें, इससे सवाल जरूर आएंगे। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब एनवायरनमेंट में देखते हैं, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लोरा एंड फोना। मैथ्स में देखिए एरिया, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। चूंकि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, इसलिए सिलेबस कम है और ये अच्छी बात है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं इनकी। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको या तो लिख लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको जानना सभी बच्चे जानना चाहते हैं इसके बारे में, अदर स्टेट्स स्टूडेंट एलिजिबल, यानी कि क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और क्या वो बीपीएससी TRE 4.0 में भी बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं उस एग्जाम में भी, लेकिन आप सिर्फ जनरल कैटेगरी से बैठ पाएंगे और आपको जनरल कैटेगरी की ही क्वालिफिकेशंस और मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले लाने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। इसलिए आपका टारगेट 75 मार्क्स होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी खबर है कि आप भी बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। चलो, इसी नोट के साथ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।